गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल। आज मैं आपको चैप्टर 3 कराने जा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिए। चैप्टर है हमारा दो चरों वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, मैंने आपको फर्स्ट और सेकंड चैप्टर करा दिया, थर्ड चैप्टर करा दिया। दो चरों वाले रैखिक समीकरण हमने अभी जो पढ़े थे इससे पहले वो एक चर वाले पढ़े थे। एक चर वाले में सिर्फ हम x मानते हैं, दो चरों वाले में हमें दो चरों में x और y में इक्वेशन बना के लेना होती है। जैसे हमने आपको पहले भी क्वेश्चन कराए थे 9th क्लास में, जैसे 3x + 2y = 4। ये दो चरों वाला एक समीकरण हुआ। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन देखिए, इसकी पहली एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 3.1 का। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, हमें बीजगणितीय और ग्राफीय रूप में लिखना है। तो सबसे पहले हम मान लेंगे, यहां पर लिखेंगे आंसर में, माना आफताब की आयु बराबर x वर्ष तथा उसके पुत्र की आयु y वर्ष। अब क्वेश्चन क्या दे दिया है प्रश्नानुसार, क्वेश्चन क्या है कि 7 वर्ष पूर्व, तो लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु, 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु x - 7 वर्ष। जब पूर्व की बात आती है तो हम माइनस करते हैं, और जब बाद की बात आती है तो हम उसमें प्लस करते हैं। ठीक है, अब लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व उसके पुत्र की आयु, पुत्री की आयु सॉरी, y - 7 वर्ष। अब क्वेश्चन के अनुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार क्वेश्चन कह रही है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पूर्व यानी कि आफताब जो है 7 वर्ष पूर्व अपनी पुत्री से की 7 गुनी आयु का था। तो आफताब की आयु है हमारे पास x - 7, उसकी पुत्री की आयु है y - 7। इसको 7 से गुणा कर देंगे, इसके अंदर मल्टीपल कर लेंगे हम, इसको इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे। x - 7 = 7y - 7 7 49। इन दोनों को उठा के इधर को ले आएंगे, x - 7 - 7y + 49 = 0। तो यहाँ पर 49 में 7 घटा देंगे, कितना बचेगा, x - 7y प्लस का 9 में से 7 का बचे 2, तो 42 रहेगा। ठीक है, बराबर 0। इक्वेशन बना ली हमने फर्स्ट। ठीक है, आगे चलते हैं, लिखेंगे इसी प्रकार। ठीक है, इसी प्रकार अब आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। अब आफताब की जो है हमने पूर्व लिखी थी, अब लिखे थे 3 वर्ष बाद आफताब की आयु, 3 वर्ष बाद आफताब की आयु x + 3, ऐसी 3 वर्ष बाद उसकी पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी, y + 3। ठीक है, प्रश्नानुसार दोबारा से, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, यानी कि आफताब की आयु बराबर उसकी पुत्री की आयु कितनी गुनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। ठीक, इसको भी सॉल्व कर लेंगे, x + 3 = 3y + 3 × 9। इन दोनों को उठा के रख लेंगे, x + 3 - 3y - 9 = 0। ठीक है, x - 3y 9 में से 3 का कितने बचे, -6 = 0। ये समीकरण 2 आ गई। अब एक और समीकरण, हमारी समीकरण 1 और समीकरण 2 जो बन के आई है, इसको हम ग्राफीय रूप के लिए हल करेंगे। ठीक है, इन कथन जो हमने समीकरण बनकर आई थी, कथनों का बीजगणितीय रूप क्या होगा, x - 7y + 42 = 0 समीकरण 1 मान लिया, x - 3y - 6 = 0 समीकरण 2 मान ली। ठीक है, अब लिखेंगे समीकरण 1 से, अब इनको हम ग्राफीय विधि करेंगे, ग्राफीय रूप। अब लिखेंगे इसका ग्राफीय रूप। ग्राफीय रूप के लिए हमें इसके पॉइंट्स चाहिए, पहले पॉइंट निकालने के लिए हम समीकरण 1 लिखेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 ले लेते हैं हम, क्या, x - 7y बराबर माइनस का 42 कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक काम करेंगे, x की वैल्यू पुट करना पड़ेगी हमें यहाँ पर, तो x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रख देंगे पहले। जब हम x बराबर 0 रखेंगे, क्या हो जाएगा, 0 - 7y बराबर -42, 0 खत्म हो गया, यानी कि y बराबर -42 बटा -7, माइनस से माइनस कैंसिल, 7 × 6 = 42, यानी कि y बराबर 6। तो हमारे निर्देशांक क्या आएगा इसके,
निर्देशांक जो है जो हम ग्राफ पे शो करेंगे, जो निर्देशांक निकल का है, जब हमने 0 रखा x तो y हमारा आया 6, तो हमारे निर्देशांक होते हैं x, y। निर्देशांक होता है हमारा x, y होते हैं, तो हम लिख देंगे x, y हमारा कितना आ रहा है 0, 6। ठीक है। अब इसी समीकरण में समीकरण 1 में दोबारा से हम इस समीकरण में दोबारा से x बराबर 7 पुट करेंगे, कोई ऐसा नंबर पुट करेंगे जो इसको कट कर सके। तो लिखेंगे x बराबर 7 रखने पर, जब हम x बराबर 7 रखेंगे तो ये हो जाएगा 7 माइनस का 7y बराबर माइनस का 42। ठीक है, 7 को ले जाओ, माइनस का 7y बराबर माइनस का 42 प्लस का माइनस का 7 प्लस का 7 था, उधर जाके माइनस का 7 हो गया, इसमें जुड़ जाएगा माइनस का 7y बराबर 7 और 2 9 माइनस का 49, तो y बराबर हो गया माइनस का 49 बटा माइनस का 7, माइनस से माइनस कैंसिल, 7 7 49, y बराबर कितना आ गया 7। तो हमारे इसके निर्देशांक कितने आ गए, निर्देशांक आ गए हमारे 7,7। जब हमने x की वैल्यू 7 रखी तो y की वैल्यू 7 आई। ठीक है, ये दो एक समीकरण से दो हमारे निर्देशांक निकल आए। अब देखेंगे समीकरण 2 से, लिखेंगे इसी प्रकार समीकरण 2 से, समीकरण 2 ले लेते हैं यहाँ पे हम, क्या x माइनस 3y बराबर 6, 6 को उधर को ले लेंगे। ठीक है, अब x की जगह पे हम दोबारा से 0 पुट करेंगे, जब हम x की जगह पे 0 पुट करेंगे x बराबर 0 रखने पर तो क्या हो जाएगा 0 माइनस 3y बराबर 6, तो माइनस 3y बराबर 6, y बराबर 6 बटा माइनस 3, 3 दूनी 6, y बराबर -2। ठीक है, तो निर्देशांक कितने निकल गया, दूसरी समीकरण का निर्देशांक हमारे आ गए 0 रखा तो -2 आया, तो 0, -2। ठीक, पहले x वाला लिखते हैं फिर y वाला लिखते हैं। इसी प्रकार x बराबर 6 रखने पर, ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 3y बराबर 6, इस 6 को ले लेंगे, माइनस का 3y बराबर 6 माइनस 6, माइनस का 3y बराबर 0, y बराबर 0। तो क्या है निर्देशांक, निर्देशांक बराबर आ गए 6,0। ठीक है, तो अब इन निर्देशांकों को हम ग्राफ पे शो करेंगे। ठीक है, देखिए ध्यान से, इन समीकरणों का आप ग्राफीय रूप देखिए। अब आपको ग्राफ पेपर पे इसको शो करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ये एक लाइन खींचनी, ये x एक्सिस हो गया, ये x डैश होता है, ये y और ये y डैश। ठीक है, बीच में हम o लिखते हैं, 0 लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, इधर चलते हैं हम प्लस में, इधर चलते हैं हम माइनस में, ऐसे ऊपर प्लस में और नीचे माइनस में। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने ले लो बस, 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर माइनस में -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, ऐसे इधर माइनस में -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। ठीक है, अब हमारे समीकरण 1 के निर्देशांक क्या है, पहले हम समीकरण 1 के शो करेंगे। समीकरण 1 के निर्देशांक हमारे हैं, पहले आए थे 0,6 और 7,7। तो 0,6 का मतलब है x पर 0 और y पर 6, यानी कि ये आया निर्देशांक हमारा। ठीक है, 0,6 ये हो गया 0,6। उसके बाद दूसरा क्या है 7,7, यानी कि x पर 7 और y पर 7। तो इधर से देखेंगे हम 7 और इधर से हम 7 देखेंगे, तो यहाँ आ रहा है दोनों एक दूसरे को। ठीक है, ये हो गया 7,7। ये तो होगा हमारी एक निर्देशांक, बस यहाँ पे एक सीधी लाइन खींच देंगे हम। ठीक, ये तो हमारे हो गए समीकरण पहली की, यानी कि समीकरण क्या है इसकी, x माइनस 7y बराबर -42 के। ठीक है, अब दूसरे निर्देशांक हमारे 0, -2 और 6,0। अब 0, -2 तो 0 x एक्सिस पर, y एक्सिस पर माइनस में हमें चलना है 2, तो 0, -2 हमारा ये आ गया, ये हो गया 0, -2। ठीक है, 0 और -2, y एक्सिस की बात हो रही है। ठीक है, ये x एक्सिस है। दूसरा 6,0, 6,0 मतलब x पे 6 और y पे 0, तो यही आ जाएगा 6,0 हमारा। ठीक है, इसको भी लाइन खींच देंगे यहाँ से हम। लाइन का हमें ध्यान रखना है कि लाइन बिल्कुल सीधी आना चाहिए।
ये लाइन आगे जाके इससे मिल भी सकती है, यहाँ इसको बढ़ाएंगे तो हम, ठीक है। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन की हो गई, यानी कि x माइनस 3y बराबर 6, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया ग्राफीय रूप, ठीक है। इसको आप अपनी कॉपी पर नोट कर लिए और अगला सवाल मैं कराऊंगा, इसी तरीके से आपको खुद करना होगा। बेस्ट ऑफ लक।